गुलावटी में एक बार फिर धर्म के बंधनों को तोड़ हिंदू मुस्लिम भाईचारा व एकता की मिसाल देखने को मिली। गुलावटी में मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने गंगा जल लेकर लौट रहे कांवरियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान समेत इस वक्त देश के अनेक राज्यों में कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। लाखों श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख से गंगा जल लेकर शिवालयों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर पुलिस प्रशासन के द्वारा अनोखे तरीके से कांवड़ यात्रा निकाली गई तथा साथ ही तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। नगर में एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी के नेतृत्व में पुलिस ने शिव भक्तों के साथ कांवड़ यात्रा निकाली। इस दौरान डीजे पर बज रहे भजनों पर श्रद्धालु और पुलिसकर्मी जमकर थिरके। कांवड़ की तिरंगा यात्रा में मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने शिव भक्तों और पुलिसकर्मियों पर पुष्प वर्षा की। इससे क्षेत्र का माहौल पूरी तरह से शिवमय हो गया। चारों ओर बोल बम बम के जयकारे सुनाई दे रहे थे। इस दौरान एसपी सिटी क्षेत्राधिकारी, एसडीएम, थाना प्रभारी आदि पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। कांवड़ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बुलंदशहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि कल से शिवालयों में भगवान आशुतोष महाराज का जलाभिषेक किया जाएगा। भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हिमांशु सैनी के नेतृत्व में अनेक श्रद्धालुओं के द्वारा कांवड़ियों की सेवा के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में हजारों की संख्या में कांवड़ियों को दवा वितरित की गई। जिन शिव भक्तों के पैरों में परेशानी है उन्हें दवा लगाकर मल्लम पट्टी की गई। भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हिमांशु सैनी ने बताया कि वह गाड़ी के माध्यम से गुलावटी से लेकर हरिद्वार तक शिव भक्तों की सेवा कर रहे हैं। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर नगर का वातावरण पूरी तरह से भक्ति में हो गया है। शिव भक्त गंगोत्री एवं हरिद्वार से कांवड़ में जल लेकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बम बम भोले और हर हर महादेव के उद्घोष से नगर का वातावरण पूरी तरह से शिवमय हो गया है। नगर की सड़कों पर सुंदर सुंदर कांवड़ एवं आकर्षक झांकियां देखने को मिल रही हैं। शिव भक्तों की सेवा के लिए जगह जगह कांवड़ सेवा शिविर लगाए गए हैं, जहां कांवड़ियों के लिए हर प्रकार से सेवा की जा रही है। वहीं डीजे की धुन पर कांवड़ियां थिरकते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर भले ही कितने सख्त आदेश अधिकारियों को दे दिए हों, लेकिन उसके बावजूद भी निचले स्तर के अधिकारियों पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका ही एक उदाहरण बुलंदशहर के कस्बा गुलावटी में देखने को मिला, जहां गुलावटी नगर पालिका की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां एक और कांवड़ यात्रा को लेकर सड़कों पर शिव भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, वहीं गुलावटी नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते नगर की सड़कों पर गौवंश खुलेआम घूम रहे हैं। रात्रि में यह गौवंश नगर के शहीद स्मारक के पास देखे गए। कहीं ऐसा न हो यह खुले हुए गौवंश शिव भक्तों को चोटिल न कर दें, कहीं उनकी कांवर को खंडित न करा दें। लेकिन नगर पालिका प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जबकि गुलावटी में मंडी परिसर में नगर पालिका की ओर से एक गौशाला बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी यह गौवंश सरेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसा लगता है कि गौशाला जो बनी है वह केवल मात्र एक औपचारिकता है। सावन मास में चल रही कांवड़ यात्रा को लेकर बुलंदशहर के डीएम व एसएसपी पिछले महीने भर से सभी विभागों के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करके कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के प्रयास में लगे हुए हैं। बुलंदशहर के जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि कांवड़ यात्रा के दौरान बिजली, पानी, साफ सफाई आदि किसी भी व्यवस्था में कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन बीती रात्रि गुलावटी नगर के सबसे मुख्य चौराहे शहीद स्मारक पर लाइट की व्यवस्था नहीं होने के कारण कांवड़ियों को अंधेरे से ही होकर जाना पड़ा, जिसके कारण शिव भक्तों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिसका मुख्य कारण यह रहा कि विद्युत तारों में स्पार्किंग के बाद विद्युत आपूर्ति
ठप हो गई और कांवरियों को अंधेरे से ही होकर जाना पड़ा। रात्रि के अंधेरे में वाहन भी चल रहे हैं, लेकिन विद्युत विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। रात्रि के मध्य में भी काफ़ी समय के लिए बिजली को गुल कर दिया गया, लेकिन इस दौरान पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए अंधेरे में भी कमान संभाली रखी। आज तक आपने त्रेता युग के उस श्रवण कुमार के बारे में सुना होगा जिसने अपने माता पिता को पालकी में बैठाकर तीर्थ स्थानों की यात्रा कराई थी। लेकिन आज हम आपको उस कलयुग के श्रवण कुमार के बारे में बता रहे हैं जो हरिद्वार से अपने बड़े भाई हरेंद्र व अपनी माता जग्गू देवी को पालकी में बैठाकर हरिद्वार से जनपद बुलंदशहर के सिकंदराबाद लेकर के आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार बुलंदशहर के सिकंदराबाद निवासी मनीष और विजय दोनों भाई अपने बड़े भाई हरेंद्र और माता जग्गू देवी को पालकी में बैठाकर 11 जुलाई को हरिद्वार से चले थे, जो कि 25 तारीख तक उन्हें सिकंदराबाद पहुंचना है। आपको बता दें कि यही दोनों कलयुग के श्रवण कुमार अब से करीब 6 माह पूर्व फागुन के महीने में भी अपने बड़े भाई और अपनी माता को पालकी में बिठाकर हरिद्वार से सिकंदराबाद लेकर के आए थे। पालकी यात्रा में विजय का दोस्त प्रेमीण भी शामिल है। जब वह गुलावटी कस्बे से होकर गुजरे तो उन्हें देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। कहाँ से कावड़ लेकर आ रहे हो आप? हरिद्वार से बोले। और कहाँ तक पहुँचोगे? सिकंदराबाद गांव से। कितना टाइम होगा तुम्हें लाते हुए वहाँ से? बोले 11 तारीख को चले शाम को 7। और कब तक पहुँचने का? 25 तारीख तक। तो कौन कौन है तुम्हारे साथ? बोले मैं हूँ विजय, मनीष, परवीन और मनीष। आप अपनी माता जी को और बड़े भाई को लेकर आ रहे हो? माता जी, आपको कैसा लग रहा है? आप तुम्हारे बेटे आपको कावड़ वहाँ से लेकर आ रहे हैं हरिद्वार से? बहुत बढ़िया लग रहे हैं। श्रवण बेटा जा रहे हैं। हाँ, खूब बढ़िया लग रहे हैं। सही ऐसे बेटा सब आज तुम हरिद्वार से आ रहे हो और कहाँ तक जाओगे भैया आप? तो आपके भाई छोटे आपको कावड़ में बिठा के लेकर आ रहे हैं श्रवण कुमार। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर नगर का वातावरण पूरी तरह से भक्ति में हो गया है। शिव भक्त गंगोत्री एवं हरिद्वार से कांवड़ में जल लेकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। रविवार को नगर की सड़कों पर कांवड़ियों का रेला रहा। बम बम भोले और हर हर महादेव के उद्घोष से नगर का वातावरण पूरी तरह से शिवमय हो गया है। नगर की सड़कों पर सुंदर सुंदर कांवड़ एवं आकर्षक झांकियां देखने को मिली। शिव भक्तों की सेवा के लिए जगह जगह कांवड़ सेवा शिविर लगाए गए हैं, जहां कांवड़ियों के लिए हर प्रकार की व्यवस्था कराई गई है। कांवड़ सेवा शिविर में चाय पानी के साथ भोजन की भी व्यवस्था उपलब्ध है। वहीं कुछ सेवा शिविरों में निःशुल्क दवाई भी दी जा रही है। कुछ श्रद्धालु अपने अपने वाहनों के द्वारा खाने की सामग्री शिव भक्तों को बांट रहे हैं। बता दें कि आगामी 26 व 27 जुलाई को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया जाएगा, जिसे लेकर शिव भक्त अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वहीं कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। बोल शंकर भगवान।